रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के उद्देश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री JP नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। আমরা শুনছিলাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলছিলেন যে কিছুক্ষণের জন্য স্নানে বাধা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু তারপরে আবার সবটা স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে এবং এই ঘটনার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন, সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। পুণ্যার্থীদের মধ্যে একটা ঝোঁক থাকে অমৃত স্নান, অমৃত যোগে করার জন্য ভোর রাতে, তাই প্রত্যেকেই হয়তো চেয়েছিলেন ওই পুণ্য মুহূর্তে স্নানটা করতে, যে কারণেই তাড়াহুড়ো এবং এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনা মুহূর্তের ছবি দেখতে পাচ্ছেন, পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের এবং তারপরেই কড়া নিরাপত্তা। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जब सबसे पहले आ गए हैं, सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है।
ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে সেই দুর্ঘটনার মুহূর্তের ছবি দেখতে পাচ্ছেন। সবাই তাড়াহুড়ো করে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যারিকেড ভেঙে একজন আরেকজনের ঘাড়ে কার্যত উল্টে পড়ে যান। এবং এই মুহূর্তে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে কড়া নিরাপত্তার ছবি। এখন কিন্তু একেবারেই ভিড় নেই, সম্পূর্ণটা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে হচ্ছে এবং শুধু সাধু সন্তরাই নন, পুণ্যার্থী যারা গিয়েছেন তারা সুশৃঙ্খলভাবে স্নান করছেন। এবং দুঃখজনক হচ্ছে যদি সকালবেলাতেও মানুষ এতটা তাড়াহুড়ো না করতেন তাহলে হয়তো এই ছবিটা আমাদেরকে দেখতে হতো না। যোগী আদিত্যনাথ তিনিও ঘটনার দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি কি বলেছেন আমরা শুনবো। সব রকম ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।